हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल स्टार्ट कोडिंग क्लास। पीएचपी उप्स के सीरीज में आज हम लोग देखने वाले हैं ट्रेट्स के बारे में। पीएचपी के उप्स कंसेप्ट में ट्रेट एक हिडन पावर है जिससे हम मल्टीपल क्लासेस का फीचर को ईजिली रीयूज कर सकते हैं। अगर आपको इनहेरिटेंस और इंटरफेस प्रीवियस वीडियो में जैसे मैंने बताया था वो आपको समझ में आ गया है, वो ट्रेट आपकी कोडिंग को जो है नेक्स्ट लेवल पे ले जाएगा। तो चलिए हम लोग चलते हैं, समझते हैं कि ट्रेट्स क्या होता है और हम लोग इसको कैसे डिफाइन करते हैं, कैसे क्रिएट करते हैं, कैसे इसको यूज करते हैं। तो सपोज कीजिए हमारे पास हमारे पास 3 क्लास है, क्लास ए, क्लास बी और क्लास सी। और मुझे एक ऐसा फंक्शन बनाना है जो कोई एक फंक्शन है जिसे मुझे तीनों क्लास में यूज़ करना है। सब कोई कॉमन सा कोई फंक्शन है जिसको कि हम लोग तीनों क्लास में यूज करना चाहते हैं। तो नॉर्मली अगर हम लोग देखेंगे तो हम लोग क्या करते हैं, नॉर्मली हम लोग ये करते हैं कि तीनों क्लास में जाके सेम फंक्शन हम लोग डिफाइन करेंगे। बट उप्स का कॉन्सेप्ट ही है डोंट रिपीट योरसेल्फ। मतलब हम लोग अगर कोई किसी कोड को बार बार रिपीट कर रहे हैं तो वो उप्स का कॉन्सेप्ट जो है वो नहीं है। उप्स का कॉन्सेप्ट ही यही है कि हम लोग कोड को रीयूजेबल बनाते हैं। मतलब एक कोड एक जगह लिखेंगे और उसको मल्टीपल प्लेसेस पे हम लोग उसको यूज करेंगे। तो अगर इस टाइप का आपका रिक्वायरमेंट है कि एक फंक्शन है उसको तीन क्लासेस में यूज, 3 4 5 जहाँ जितने भी हो, मतलब मल्टीपल क्लासेस में हम लोग उसको यूज करना चाहते हैं और उसके लिए हम लोग ट्रेड्स का यूज करते हैं। तो सपोज कीजिए हमारे पास एक फंक्शन है पब्लिक मैसेज, और इसमें एक जो है मैंने क्या किया, इसमें ऐसे आप कुछ भी लॉजिक लिख सकते हो, बट मैं सिंपल आपको समझाने के लिए मैंने इसमें क्या कर दिया, इको हेलो। और सपोज कीजिए मैसेज फंक्शन जो है आपको तीनों क्लास में यूज़ करना है, ठीक है। तो इसमें क्लास ए में भी यूज़ करना है, क्लास बी में भी और क्लास सी में भी यूज़ करना है। तो इसको करने के लिए हम लोग किसकी हेल्प लेते हैं, ट्रेट के हेल्प से हम लोग ये कर सकते हैं कि हम लोग एक जगह पे डिफाइन कर देंगे और उसी चीज़ को तीनों क्लास में हम लोग यूज़ कर लेंगे, ठीक है। तो चलिए हम लोग देखते हैं कि ट्रेट्स जो है वो हम लोग कैसे लिखते हैं, कैसे कोड में उसको जो है लिखा जाता है। तो सबसे पहले ट्रेट्स लिखने, जैसे हम लोग क्लास क्रिएट करते हैं तो लिखते हैं ना क्लास ए, उसी टाइप से ट्रेट्स में भी क्या होता है, हम लोग लिखते हैं ट्रेट्स डेमो। जैसे सपोज कीजिए डेमो नाम का एक मैं ट्रेट्स क्रिएट कर रहा हूँ तो लिखेंगे ट्रेट्स डेमो, ठीक है। और उसके अंदर मैंने क्या किया, वो जो फंक्शन जो ऐसा फंक्शन जो कि मल्टीपल जगह पे यूज होगा उसको मैं वहाँ पे क्रिएट कर दूंगा उस ट्रेड्स के अंदर, ठीक है। अब सपोज कीजिए हमारे पास क्लास ए है, तो अगर इस क्लास ए के अंदर में अगर हमको ट्रेड्स यूज़ करना है, डेमो नाम का जो ट्रेड्स है उसको अगर यूज़ करना है, तो हम लोग उसके लिए क्या करते हैं, सबसे पहले यूज कीवर्ड का यूज़ करते हैं। यूज और उसके बाद ट्रेड्स का जो भी नेम होता है वो हम लोग लिखेंगे। तो कैसे लिखेंगे, यूज डेमो। अगर डेमो नाम के ट्रेड्स को हमको यूज करना है क्लास ए के अंदर तो यूज डेमो कर देंगे, ठीक है। अब सपोज कीजिए अनदर क्लास है हमारे पास क्लास बी, उसमें भी हम लोग ये डेमो नाम का जो ट्रेड्स है उसको हम लोग यूज करना चाहते हैं, तो कैसे लिखेंगे, यूज डेमो, सेम ही होगा। अब अगर हम लोग इसको अभी ये यूज़ नहीं हुआ है, अगर हम लोग इसको ऑब्जेक्ट बना के और फिर इसको हम लोग कॉल करना चाहते हैं तो जैसे सिंपल हम लोग क्लास का ऑब्जेक्ट बनाते हैं वैसे ही हम लोग बुलाएंगे। सपोज कीजिए मैं क्लास ए का ऑब्जेक्ट बना रहा हूँ तो कैसे होगा, का ऑब्जे न्यू और क्लास का जो भी नेम है, क्लास एक का नेम है ए, तो ए मैंने लिख दिया और ब्रैकेट जो है स्टार्टिंग और क्लोजिंग। उसके बाद हम लोग पहले भी देख चुके हैं कि क्लास का अगर फंक्शन को कॉल करना है तो सिंपल जैसे यूज डेमो मैंने लिख दिया है क्लास ए में, तो अब डेमो का जो भी फंक्शन होता है वो हम लोग यूज कर सकते हैं। वो ऑब्जेक्ट जो मैंने क्रिएट किया है ओबीजे, उसमें उसके थ्रू हम लोग एक्सेस कर सकते हैं। तो अब क्या लिखेंगे, जैसे मैसेज को हमको एक्सेस करना है तो ट्रेड्स क्लास के मैसेज फंक्शन को एक्सेस करना है तो क्या करेंगे, ऑब्जेक्ट के हेल्प से ही हम लोग एक्सेस कर सकते हैं। तो डॉलर ओबीजे और मैसेज, ये ऐसे करेंगे तो हमारा जो है इजीली जो है मैसेज फंक्शन जो है वो एक्सेस हो जाएगा, ठीक है। तो अभी आप ये सोच रहे होंगे कि ट्रेट और इनहेरिटेंस में डिफरेंस क्या है, ठीक है। तो ये समझना इम्पोर्टेंट है कि मतलब ट्रेड्स और जो है इनहेरिटेंस में डिफरेंस क्या है। वरना आप जो है अगर डिफरेंस नहीं समझेंगे तो आप लोग जो है कहीं ना कहीं कोड में कोई ना कोई
गलती कर देंगे। तो अगर कोड एग्जाम्पल में आपको एग्जैक्ट डिफरेंस समझना है तो चलिए हम लोग चलते हैं VS कोड में। और अगर अभी तक आप वीडियो देख रहे हैं तो आई थिंक आप वीडियो को पसंद कर रहे हैं, मेरी वीडियो आपको अच्छी लग रही है तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए, जिससे मुझे बहुत मोटिवेशन मिलती है नए नए आपके लिए इसी तरह के अच्छे वीडियो बनाने के लिए। तो चलिए हम लोग चलते हैं VS कोड में। ये मैंने क्रिएट किया हुआ एक traits.php नाम का एक फाइल मैंने क्रिएट किया हुआ है। अब इसमें हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले हम लोग ट्रेड जो है वो क्रिएट करेंगे। ट्रेट, और मैंने ये डेमो नाम का एक ट्रेट बना लेता हूँ यहाँ पे। और इसके अंदर में पब्लिक फंक्शन डेमो, और इसके अंदर में मैं सिंपल जो है हेलो लिख दिया। ठीक है। और मैं अब क्या करता हूँ, एक क्लास बनाता हूँ, क्लास ए। और इसके अंदर में हमको अभी ये जो है डेमो नाम का जो ट्रेट है वो उसको हमको यूज करना है। तो क्या लिखेंगे, यूज डेमो और सेमीकोलन। अब इसको एक्सेस करने के लिए हम लोग को क्या करना पड़ेगा, क्लास ए का ऑब्जेक्ट क्रिएट करना पड़ेगा। तो ओबीजे न्यू और क्लास का नेम। ठीक है। और आगे हम लोग ऑब्जेक्ट के थ्रू जो है ये मैसेज नाम का फंक्शन जो है उसको एक्सेस करेंगे। तो उसके लिए क्या करेंगे, ओबीजे के साथ एरो साइन और मैसेज फंक्शन ये हम लोग कॉल कर लिए। सॉरी, यहाँ पे जो है मैसेज होगा, यहाँ पे मैं मैसेज को डाल देता हूँ। ये फंक्शन का नेम मैसेज है, वो बाय मिस्टेक मैं वहाँ पे डेमो लिख दिया था। चलिए हम लोग इसको रन करके देखते हैं कि ये क्या रिजल्ट देता है। तो देखिए जैसे मैंने इसको रन किया तो ये दे दिया हेलो, क्योंकि ये मैसेज के अंदर में मैंने क्या किया हुआ है, इको हेलो। तो इसीलिए यहाँ पे जो है हेलो जो है वो प्रिंट हो गया। अब अगर हम सपोज कीजिए एक अगर चाहते हैं कि एक और क्लास में यहाँ पे बनाओ, तो सपोज कीजिए क्लास बी, और इसके अंदर में भी हम सेम जो है डेमो को ही यूज़ करना चाहते हैं। ठीक है। तो इसके लिए क्या करेंगे, एक क्लास ए है और एक क्लास बी नाम का जो है यहाँ पे ऑब्जेक्ट क्रिएट कर लेते हैं और इसको कर देते हैं obj1। ठीक है। और यहाँ पे क्या करेंगे, ये $obj1, और यहाँ पे भी सेम फंक्शन है तो ये प्रिंट कर देता हूँ मैं। अगर आप चाहते हैं कि दोनों फंक्शन को मैं कॉल करूँ दोनों ऑब्जेक्ट के थ्रू, तो दोनों ऑब्जेक्ट के थ्रू भी आप कॉल कर सकते हो। इसको इको कर देते हैं। और यहाँ पे नेक्स्ट लाइन के लिए br टैग जो हम लोग यूज़ कर रहे हैं। देखिए सॉरी, यहाँ पे फंक्शन है तो हमको ब्रैकेट क्लोजिंग और स्टार्टिंग और क्लोजिंग भी यूज़ करना पड़ेगा। अब इसको हम लोग रन करते हैं तो देखिए हमारा जो ये फर्स्ट वाला हेलो हुआ वो ऑब्जेक्ट ए क्लास का ऑब्जेक्ट है, उसके थ्रू अगर मैंने मैसेज फंक्शन कॉल किया है उसके लिए है। और ये वाला जो है नीचे वाला हेलो है वो उसके थ्रू हो गया। तो अगर मैं इसको कमेंट कर दूंगा तो सिर्फ जो है हमारा नीचे वाला ही दिखेगा। ठीक है। तो ये हमारा हो गया। अब क्या है कि अगर हम लोग चाहते हैं कि मल्टीपल ट्रेड्स जो है हम लोग यूज़ करें, तो सपोज कीजिए मैं मल्टीपल ट्रेड्स मैंने डिफाइन करते हैं। एक हो गया डेमो और एक मैं कर लेता हूँ क्रिएट यहाँ पे टेस्ट नाम का मैंने एक ट्रेड मैंने यूज़ कर लिया। और इसमें क्या करूँगा मैं, एक डिस्प्ले इन्फो करके कर देता हूँ, डिस्प्ले इन्फो। डिस्प्ले इन्फो नाम का एक फंक्शन बना दिया और इसमें लिख दिया मैंने, इसमें लिख देता हूँ मैं हाय। ठीक है, हाय मैंने लिख दिया। अब अगर एक ही क्लास के अंदर अगर हम लोग को दो ट्रेड्स यूज़ करना है तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, ऐसे तो आप चाहो तो आप ऐसे भी लिख सकते हो, जैसे यूज़ डेमो और यूज़ टेस्ट, ये भी हो जाएगा। बट ये क्या हो गया, दो लाइन का हो गया, तो इसलिए हम लोग इसको यहाँ पे कॉमा लगा के जैसे ये हो गया यूज़ डेमो और टेस्ट,
दो जो है आपका ट्रेट हो गया, तो इसको दोनों को हम लोग ऐसे यूज़ कर सकते हैं। अब ए क्लास में भी ऐसे ही यूज़ कर सकते हैं और चाहे तो बी क्लास में भी ऐसे ही यूज़ कर सकते हैं। तो अभी फ़िलहाल जो है इसको हम लोग कमेंट कर देते हैं, ए क्लास का हम लोग करके देखते हैं। ठीक है, तो अभी क्या है, ए क्लास का मैसेज फंक्शन हो गया और ये मतलब डेमो क्लास का मैसेज फंक्शन हो गया, सॉरी डेमो क्लास नहीं, डेमो ट्रेट का मैसेज फंक्शन हो गया और टेस्ट नाम का ट्रेट जो है उसका डिस्प्ले इन्फो हो गया। तो उसके लिए कुछ नहीं करना है, बस आपने यूज कर लिया है तो आप नॉर्मली जो है इसको वो यहाँ पे प्रिंट कर सकते हो आप। तो एक ही क्लास का मैं यूज़ कर रहा हूँ, एक ही क्लास में यूज़ कर रहा हूँ, तो एक ही ये एक क्लास का ऑब्जेक्ट बना हुआ है और इसमें एक में मैसेज कर दिया और एक में कर दिया डिस्प्ले इन्फो। ठीक है, अभी मैं दोनों को प्रिंट करता हूँ तो क्या होगा, पहला बार जो है हेलो प्रिंट होगा, उसके बाद हाई प्रिंट होगा। तो हम लोग इसको रिफ्रेश करते हैं, रिफ्रेश करेंगे तो ये क्या हो गया, पहला बार जो है हेलो प्रिंट हुआ और फिर हाई प्रिंट हुआ। क्यों हुआ, क्योंकि ये सब मैंने ए क्लास का ही ऑब्जेक्ट बनाया हुआ है, ओबीजे हमारा जो है ए क्लास का ही ऑब्जेक्ट है और इसी ऑब्जेक्ट में मैंने एक बार डेमो ट्रेड्स के अंदर जो फंक्शन है उसको कॉल किया मैसेज, और फिर टेस्ट नाम का जो ट्रेड है उसके अंदर जो फंक्शन है उसको मैंने कॉल किया डिस्प्ले इन्फो। तो जो मैसेज है उसके अंदर ई हेलो है और जो डिस्प्ले इन्फो है उसके अंदर हाई है। तो इस तरह जो है हम लोग हेलो और हाई दोनों जो है हमारा प्रिंट हो रहा है और इसी तरह हम लोग जो है इसको यूज़ करते हैं। ठीक है, इसी तरह अगर आप चाहते हैं कि क्लास बी का जो ऑब्जेक्ट है, तो क्लास बी के ऑब्जेक्ट में भी सिर्फ हम लोग को ऑब्जेक्ट 1 लिखना पड़ेगा। तो अगर हम लोग इसको प्रिंट करते हैं तो ये भी सेम ही रिजल्ट देगा, देखिए ये भी सेम ही रिजल्ट देगा। ठीक है, तो इस टाइप से हम लोग जो है मल्टीपल ट्रेड्स को मल्टीपल क्लास में जो है हम लोग इसको ऐड कर सकते हैं और इसको हम लोग यूज कर सकते हैं। ठीक है, अब इसमें भी आप चाहें तो एक डेमो ट्रेड्स के अंदर में दो फंक्शन बना सकते हो। तो दो फंक्शन भी बनाएंगे। अब जैसे यहाँ पे मैं एक फंक्शन है और ये मान लीजिए दूसरा फंक्शन है, एक और मैं कर लेता हूँ। इसमें क्या करता हूँ, इसमें कर देता हूँ मैं हेलो मैसेज, या इसमें कर दो आप डिस्प्ले डिस्प्ले यूजर, इसमें सिंपल डाल देता हूँ मैं यूजर। ठीक है, अगर मैं इसको यूज़ करना चाहूँगा तो उसके लिए भी कुछ नहीं करना है मुझे, बस सिंपल जो है मैंने यूज़ तो किया हुआ ऑलरेडी है डेमो क्लास को यहाँ पे बी फंक्शन में, अभी बी का ही ऑब्जेक्ट बना हुआ है। बस इसमें क्या करेंगे, सिंपल ये जो डिस्प्ले यूज़र है इसका यहाँ पे प्रिंट कर देंगे, यहाँ पे फंक्शन जो है यहाँ पे डाल देंगे और यहाँ पे बी आर टैग के लिए एक और कर देते हैं। अभी इसको रन करके देखेंगे तो क्या होगा, पहले आएगा हेलो, फिर उसके बाद आएगा हाय और उसके बाद आएगा यूज़र। ठीक है, तो इसको रिफ्रेश करते हैं, देखिए हेलो हाय यूज़र। तो अब मैंने आपको हर तरह से आपको बता दिया है कि ट्रेड्स कैसे डिफाइन होता है, अगर दो ट्रेड्स रहेगा तो उसको सेम क्लास में कैसे यूज़ करना है, दो से ज़्यादा अगर ट्रेड्स एक ट्रेड के अंदर दो से ज़्यादा फंक्शन होगा तो उसको कैसे यूज़ करेंगे। तो इस टाइप से हम लोग जो है ट्रेड्स को यूज़ करते हैं। ये ट्रेड्स का बेसिक था जो हम लोगों ने आज कवर किया है। ट्रेड्स के अंदर जो है ट्रेड्स के अंदर का जो मेथड होता है उसको हम लोग ओवरराइड कैसे करेंगे, तो इसका जो है पावरफुल यूज केस मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में दिखाऊंगा जो एडवांस लेवल होगा ट्रेड्स का। तो उसमें नेक्स्ट वीडियो जो है हमारा है PHP उप्स ट्रेड्स मेथड ओवरराइडिंग। तो ये पार्ट आप ज़रूर देखना, लिंक आपको प्लेलिस्ट का लिंक जो है आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और इन स्क्रीन में भी आपको मिल जाएगा। आप ज़रूर प्लेलिस्ट जो है चेकआउट कीजिएगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो आप वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन हिट कर दीजिए ताकि आपको इसी तरह के अच्छे अच्छे वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय, टेक केयर।